नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्रिकेट के वह नायक जिन्हें विदा कहने के लिए मैदान नहीं मिला। टीम इंडिया की जर्सी में विदाई न ले पाने का मलाल हरभजन को इस कदर था कि उन्होंने विभिन्न मंचों पर इसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति करने से भी गुरेज न किया। बकौल हरभजन अगर वो 4-5 साल और खेलते तो उनके खाते में 500 से अधिक विकेट होते। उन्होंने कहा कि क्रिकेट बोर्ड और कप्तान ने उन्हें बिना उचित कारण बताए टीम से ड्रॉप आउट कर दिया। बोर्ड और धोनी की यारी को भी आड़े हाथों लेते हुए वो बोले कि अगर धोनी सी बैंकिंग किसी और खिलाड़ी को मिले तो वो भी महान हो जाए। तो क्या वाकई में हरभजन के साथ कप्तान और बोर्ड ने मिलकर नाइंसाफ़ी किया या फिर उनके प्रदर्शन के गिरते ग्राफ ने उन्हें टीम से बाहर बिठाया? निसंदेह हरभजन भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनरों में से एक हैं। साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें टीम में शामिल करने के लिए गांगुली ने बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फिर जब हरभजन वो मैच खेले तो इतिहास बन चुका था। हरभजन ने भारत के लिए पहली टेस्ट हैट्रिक लेने का कारनामा कर दिखाया था। यह हरभजन का खौफ था कि टीम ऑस्ट्रेलिया उन्हें बर्टनेटर कहने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया जब एक तरफा मैच जीत रही थी तब भी भज्जी उन पर हावी हो रहे थे। इसकी बानगी 2003 विश्व कप का फाइनल मैच है जिसमें भज्जी ने एक तरफा हावी ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट चटकाए थे। भज्जी जहां भारत के चौथे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं तो 5वें सफल एक दिवसीय गेंदबाज भी हैं। फिंगर स्पिन के वो शास्त्रीय खिलाड़ी हैं जो दूसरा उनका ब्रह्मास्त्र है। वर्ष 2007 के T20 विश्व कप और वर्ष 2011 के वनडे विश्व कप की विजेता भारतीय टीम के वो सदस्य भी रहे हैं। भज्जी का कैरियर लगभग एक दशक इन तो शानदार था कि उन्हें टीम से हटाने का जोखिम कोई भी कप्तान ना लेना चाहता था। मगर उनके चढ़ते कैरियर में एक दौर ऐसा भी आया जब बल्लेबाजों ने उनके गेंदबाजी शैली को पढ़ना सीख लिया था। उनका गेंदबाजी औसत और स्ट्राइक रेट बढ़ने लगा था। इसी दौर में टीम ने नए स्पिनरों की पौध भी भर्ती होने लगी थी। अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव आदि। ऐसे में हरभजन की टीम में जगह को लेकर संयंस की स्थिति बनने लगी थी। वर्ष 2011 से 2016 के दरमियान वो टीम के अंदर बाहर होते रहे और 2016 में आखिरी बार उन्होंने टीम के लिए अपना योगदान दिया था। इसके 5 साल बाद 24 दिसंबर 2021 को धन्यवाद शिकायत के मिश्रित भाव के साथ उन्होंने संन्यास की घोषणा की। हरभजन जिस टीम दादा के अहम सदस्य थे उस दल के एक दूसरे सिपाह सालार थे। युवराज सिंह जिनके रोलर स्केटर को उनके पिता ने तोड़ते हुए उन्हें जबरन क्रिकेट का हिस्सा बनाया था और जिसने पिता के सपने को बखूबी अंजाम भी दिया। युवी ने टीम इंडिया को 2-2 विश्व कप में विजेता बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया था। T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 लगातार गेंदों पर उनके द्वारा लगाए गए 6 छक्कों के क्रिकेट प्रेमियों के जहन में सदा के लिए ताज़ा रहेंगे। वर्ल्ड कप 2011 में तो उन्होंने गेंद और बल्ले से कमाल करते हुए 9 मैचों में 15 विकेट सहित 90 की औसत से 362 रनों का महत्वपूर्ण अंशदान भी दिया था। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। मैन विनर युवी के क्रिकेटीय जीवन में यू टर्न तब आ जाता है जब उन्हें कैंसर हो जाता है। इसके बाद वो इलाज के लिए अमेरिका जाते हैं और सफल कीमोथेरेपी के बाद मार्च 2012 में स्वदेश वापसी करते हैं। लगभग 1 साल तक क्रिकेट मैदान से दूर रहने की वजह से उनका अभ्यास छूट जाता है और अभ्यास की यही कमी उनके खेल में साफ दिखती है। चूँकि 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से आती तेज गेंद पर आपको स्पॉन्ड करने के लिए सेकंड का अंश ही मिलता है और यह तकनीक निरंतर साधना से ही विकसित होती है। युवराज के खेल में ये कमी तो दिख रही थी, साथ ही उनका क्षेत्रक्षण भी पहले से कमज़ोर हो गया था। इसके अलावा वो गेंदबाजी से जो प्रमुख ब्रेक थ्रू दिलाते थे वो भी उनसे अब ना सध रहे थे। एक बार और बात युवराज के खिलाफ जा रही थी।
वो थी इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ का मजबूत होना। दरअसल इस समय युवा बल्लेबाजों की एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी थी जो फिटनेस और टेक्निक के मामले में बेहद शानदार थी। भारतीय टीम में किसी बल्लेबाज द्वारा एक गलती करने और उसके दोहराव किए जाने पर उसे 7 से 8 महीने टीम से बाहर बैठाना पड़ता था। इस दौर में युवराज संघर्ष तो कर रहे थे, मगर उनके खेल पर बढ़ती उम्र और फिटनेस की कमी लगातार हावी हो रही थी। हालांकि युवराज ने रणजी में अच्छे रन बनाकर टीम में वापसी भी की। साल 2013 में उन्होंने राजकोट के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। मगर इस बीच वो टीम इंडिया से अंदर बाहर होते रहे। साल 2017 में टीम से स्थायी तौर पर बाहर होने के पूर्व उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 150 इन भी बनाई, जो उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी थी। भारतीय टीम में जगह न मिलने के बावजूद भी युवराज घरेलू क्रिकेट खेलते रहे और 2 साल बाद 10 जून 2019 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया। मैदान के नायक युवराज सिंह ने अपनी विदाई की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सादे समारोह में की थी। युवराज सिंह के शुरुआती दौर में एक अन्य साथी खिलाड़ी थे, मोहम्मद कैफ। इन्हीं कैफ की कप्तानी में युवराज सिंह ने साल 2000 का अंडर 19 में विश्व कप खेला था और भारत ने इस ट्रॉफी को जीता भी था। इसके अलावा इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी ने साल 2002 में नेटवेस्ट सीरीज फाइनल के मुश्किल मुकाबले में भारत को जीत भी दिलवाई थी। इस मैच में कैफ ने नाबाद 87 रनों की पारी खेली थी। हालांकि कैफ की सीवी में जो बात बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाती है वो है उनका शानदार क्षेत्र रणछत्र। रॉबिन सिंह के जाने के बाद भारतीय टीम का क्षेत्र क्षण एकदम औसत हो चला था। इसमें नई जान फूंकी कैफ और युवराज ने। बेशक जानटी रोड्स सार्वकालीन महान फील्डर हैं, मगर कैफ ने अपने अविश्वसनीय कैचों और चीते की फुर्ती के साथ किए गए रन आउटों से जो बेंचमार्क सेट किए हैं वो आज भी मानी खेज हैं। साल 2004 में इंग्लिश बल्लेबाजों पॉल कोलिंगवुड और शॉर्ट लेग पर खड़े कैफ द्वारा किया गया शानदार रन आउट हो, या फिर उसी साल पाकिस्तानी बल्लेबाज शोएब मलिक के कैच पकड़ने के लिए उनके द्वारा लॉन्ग ऑफ से मिड ऑन तक लगाई गई दौड़ हो, यह उनकी क्षेत्र रणछत्र की कुशल तकनीकी सजगता और फुर्ती की वानगी भर है। मगर अफसोस इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर महज 4 साल तक ही खींच सका, कारण कि उनकी बल्लेबाजी में वो निरंतरता और चार्म न था जो उन्हें विश्व स्तरीय भारतीय बैटिंग लाइनअप की कतार में खड़ा कर सके। ब्रेट ली ने शान पोलाक, शोएब अख्तर, चमीड़ा वास जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों के सामने उनमें कॉन्फिडेंस की काफ़ी साफ झलकती थी। इसके अलावा उस वक्त टीम में सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाजों का भी प्रवेश हो रहा था, जो तकनीक और क्लास के मामले में उनसे काफ़ी आगे थे। हालांकि उन्होंने संन्यास लेने के लिए कैवल्य जितना समय लिया और 12 साल बाद वर्ष 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया। मोहम्मद कैफ जिस भारतीय टीम को अपने शानदार क्षेत्र रणछत्र से धार देते थे, उसी टीम को अपनी ओपनिंग से शानदार शुरुआत देते थे। वीरेंद्र सहवाग जिनके बारे में गांगुली ने कहा था कि वो एक जुआरी है, वो एक ऐसा लड़का है जो जोखिम लेना पसंद करता है, सहवाग थे भी कुछ ऐसे स्वभाव के, वरना 295 रन के स्कोर पर कौन खिलाड़ी छक्के मारने का जोखिम लेगा। मगर सहवाग ने न सिर्फ ये जोखिम लिया बल्कि भारत के लिए 13 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। सहवाग के खेल में बेशक निरंतरता न थी, मगर उनकी शॉट बुक में शानदार शॉट्स का एक गुलदस्ता था। बाउंसर पर अपर कट, देह पर आने वाली गेंद पर लेट कट, गुड लेंथ गेंद पर लॉफ्ट ड्राइव, सहवाग उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने साल 2011 में भारत को विश्व कप का विजेता बनाया था। सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर बोर्ड को तेजी से साथ आगे बढ़ाने की जो परिपाटी शुरू की थी, उसके शिखर स्वरूप को अब भारतीय टीम के द्वारा अनुसरित किया जा रहा था। साल वर्ष 2011 के बाद से ही उनके कैरियर में उतार दौरान आने लगा था।
उनको टीम से अंदर बाहर किया जाने लगा था। इस वक्त इसकी तमाम वजहें बताई जा रही थी। कोई उनके खराब खेल के दोष देता था तो कोई धोनी से उनकी अदावत को टीम से बाहर रहने की मुख्य वजह बताता था। मगर सच ये है कि क्रिकेट तकनीक का खेल है कि तकनीक के मामले में सहवाग थोड़ा 19 जरूर हैं उनके दौर के साथी खिलाड़ियों से। हाँ, वो आक्रामक जरूर थे, मगर ये शानदार शैली उनके आंख हाथ सम्मान का ज़्यादा परिणाम भी था। उनकी तकनीकी के भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जिस आंगिक अभिनय का उल्लेख है, उसके क्रिकेटरीय स्वरूप को सहवाग ने इजाद दिया। चप्पल आंखों और तेज हाथों से साथ उन्होंने लगभग 8 से 10 साल तक कई मौकों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत देने के लिए एक साथ बड़ा स्कोर खड़ा करने में भी मदद की। हालांकि उनके खेल में फुटवर्क की कमी थी। देह पर आती गेंद को काटने चक्कर में अक्सर वो अपना विकेट गंवा देते थे और स्टंप के पार जाकर के खेलने की वजह ये उनकी पारी ज़्यादा लंबी न खींच पाती थी। निर्भीक और आक्रामक बल्लेबाज सहवाग ने साल 2013 में अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और इसके लगभग 2 साल बाद 20 अक्टूबर 2015 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वैसे क्या आप भी कुछ ऐसे महान क्रिकेटरों के बारे में जानते हैं? क्रिकेट के वह नायक जिन्हें विदा कहने के लिए मैदान कम पड़ गए। भारत के ऐसे वीर खिलाड़ी जो बहुत से लोग जिनको पसंद करते हैं, पूरा वर्ल्ड उनको पसंद करता है, पूरा विश्व पसंद करता है। ऐसे खिलाड़ी के बारे में अगर आप भी कुछ जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।